ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? चलिए हमारी आज की स्टोरी रुद्र और किट्टू एपिसोड नंबर 155। नील ने अपने होंठ अवनी के गाल पर रख दिए और उसे किस करने लगा। अवनी अपनी सोच में इतनी डूबी हुई कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि नील उसे किस कर रहा है। नील ने एक किस करने के बाद फिर पूछा, अवनी बताओ ना, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती की है? यह वर्ड सुनते ही अवनी अपनी सोच से बाहर आई। अवनी नील को देखा तो देखती ही रह गई। अवनी को समझ आ गया कि उसका ही नील है यह नील ओबरॉय नहीं है, यह नील प्रताप सिंह है। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के आंसू थे ये। अवनी नील से रिक्वेस्ट करती हुई बोली, नील प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। नील ने अपना चेहरा अभी भी अवनी की गर्दन से नहीं उठाया था। नील बोला, तुम्हारे हाथ छोड़ दूंगा तो तुम या तो मुझे मार दोगी या खुद मर जाओगी। अवनी रोते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं मारूंगी आपको और ना मैं खुद मरूंगी। प्लीज़ अब तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए। नील ने नशे में कहा, प्रॉमिस प्रॉमिस करो कि तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मुझे मारना है तो मार देना, वैसे भी तुम्हारे बिना रोज ही मर रहा हूँ। अवनी बोली, नील प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नील ने हल्का अवनी के होठों को चूमकर कहा, तो इन होठों से पूछो ना, हाथ छुड़ाने की क्या ज़रूरत है? नील की इस शरारत पर अवनी के होठों पर मुस्कान आ गई। प्लीज़ नहीं। नील ने नशे की हालत में नाव में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो, नहीं अवनी, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अवनी ने फिर से बहुत प्यार से कहा, नील अगर तुम मेरा हाथ छोड़ोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। यह वर्ड सुनते ही नील के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। नील बोला, तुम तुम सच कह रही हो? अवनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। नील ने अवनी के हाथों को छोड़ दिया। अवनी ने नील की बाजू पकड़ी और उसे खींचते हुए सोफे पर लेकर आ गई। नील ने अवनी को सोफे पर बिठाया और खुद घुटनों के बल बैठती हुई बोली, नील बताइए ना, आपको सपने में क्या दिखाई देता है? मुझे बताओ। नील को अब थोड़ा थोड़ा नशा हो गया था। नील कुछ नहीं बोला। अवनी ने अपने दोनों हाथों से नील के गाल पर रखते हुए और उसे थपथपाते हुए बोली, नील मुझे बताओ, आपको सपने में क्या दिखाई देता है? नील हल्का सा अपने होश में आया और अवनी को देखकर बोला, यही कि मैं सपने में तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ और तुम मेरे सामने मासूम सी रो रही गिड़गिड़ा रही हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ नील। यह बोलता गया। यह सुनते ही अवनी नील को गले लगा लिया। अवनी पहले से रो रही थी, अब और ज़्यादा रोने लगी, लेकिन इस बार का रोना उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। थोड़ा रोने के बाद अवनी ने अपने आंसू पोंछे और नील के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर फिर से पूछा, और बताओ, क्या दिखाई देता है आपको सपने में? नील थोड़ा सा नशे में बोला, कुछ ज़्यादा नहीं, बस तुम ही दिखाई देती हो। तुम्हारा चेहरा भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। बस इतना पता है
कि तुमने रेड कलर का एक सूट पहना था। अवनी को याद आया था कि सोनम की बर्थडे पार्टी पर जब वह नील उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ था, उस दिन उसने रेड सूट ही पहना था। नील फिर बोला, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ गया। जब से तुमसे मिला हूँ तब से वह सपना नहीं आता है, लेकिन हर वक्त सोचता हूँ कि काश तुम मुझे अपना लो, लेकिन तुम तो अपने पति को प्यार करती हो, मुझे नहीं बताओगी। नील इतना ही बोल पाया कि अवनी ने अपने होठ नील के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगी। अवनी के ऐसे किस करने से नील की तो आंखें बड़ी हो गई। उसका नशा मानो एक सेकंड में उतर गया हो। उसे यकीन ही नहीं था कि अवनी अवनी ने खुद से पहल की उसे किस करने के लिए। एक किस करने के बाद अवनी नील से दूर हुई। नील तो हैरानी से अवनी को ही देखे जा रहा था। अवनी ने फिर से नील के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था कि मैं अपने पति को भूलकर तुम्हें अपना लूं, तो मैं तुम्हें अपना रही हूँ। नील बच्चों की तरह रोते हुए बोला, तुम तुम झूठ बोल रही हो। सुबह उठकर फिर से नील नील करने लगोगी और मुझे एकदम से भूल जाओगी। नील का ऐसे कहने से अवनी को अब हंसी आ गई। अवनी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अब से अब से दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, पक्का बाबा। लेकिन नील तो नशे की हालत में बच्चों की तरह रो रहा था और अपने आंसू पोंछकर जो उसकी आंखों में थे ही नहीं। अवनी बोली, अच्छा अच्छा, तो तुम भी बताओ, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं अपने पति को भुलाकर तुम्हें अपना लूं। नील बेशक नशे में था, लेकिन दिमाग काम कर रहा था। नील ने कहा, फिर से यही करो जो तुमने अभी अभी किया था मेरे साथ। अवनी को अब हंसी आ गई, लेकिन उसने फिर से अपने होठ नील के होठों से जोड़ दिया और इस बार नील भी अवनी के लिए किस में इन्वॉल्व हो गया था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। एक किस के बाद अवनी नील से दूर हुई। अवनी नील की हालत देखकर बोली, चलो नहीं, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, बाकी प्यार सुबह करेंगे। अवनी ने फिर से नील को बाजू से पकड़कर उठाया और उसे बेड पर बैठा दिया। नील अपने होश में नहीं था, इसीलिए अवनी को कह रही थी, वह कह रहा था। अवनी ने नील की शूज रिमूव किए और नील के कोट को उतारकर उसकी जैकेट उतार दी और उसके शर्ट के 2 बटन खोल दिए ताकि वह रिलैक्स हो जाए। उसके बाद उसने नील को लेटा दिया। नील भी बेड पर आराम से लेट गया था। नील नींद में ही बड़बड़ा रहा था, प्लीज़ अवनी, प्लीज़ मुझे अपना लो अवनी, प्लीज़ मुझे बात करो मुझसे, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैं इतनी दूर तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मेरे सपनों में क्यों आती हो? मैंने कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की है। मैं सच कहता हूँ अवनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नील की बातें सुनकर अवनी के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई और फिर अवनी भी नील के पास लेट गई थी। उसने नील को
कसकर पकड़ लिया था। अवनी ने अपना सर नील के सीने पर रख दिया। अवनी ने अपना एक हाथ नील की उंगलियों में उलझा दिया। अवनी नील के साथ बिताए हुए वो हर लम्हे याद करके बस सोई ही, उसे याद नहीं रहा। लेकिन आज अवनी ने दिल में एक सुकून था कि उसका नील वापस आ गया है। अवनी को समझ आ गया था कि नील की याददाश्त सच में चली गई है, लेकिन जब उसने उस रात का जिक्र किया था तब अपनी समझ गई थी कि यह उसका नील ही है। वहीं दूसरी तरफ किट्टू एक चेयर पर अपना सर पकड़े बैठी थी। इस वक्त किट्टू के सर पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। रुद्र हाथ बांधे किट्टू को ही देखे जा रहा था। रुद्र बोला, किट्टू चलो खड़ी हो जाओ, तुम्हें प्रताप हाउस छोड़ देता हूँ। किट्टू ने नशे की हालत में अपना चेहरा उठाकर रुद्र को देखकर कहा, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। अभी अभी शुभ को फ़ोन करो, वह मुझे लेकर चला जाएगा। शुभ जा चुका है। किट्टू चलो खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। रुद्र ने फिर गुस्से में कहा। रुद्र किट्टू की बाजू पकड़कर उसे उठाने लगा तो किट्टू ने रुद्र को झटके से कहते हुए कहा था ना तुम्हारे साथ नहीं जाना, क्यों नहीं मानते? शुभ को बुलाओ, मैं शुभ के साथ ही वापस घर जाऊंगी। रुद्र दांत पीसता हुआ बोला, मेरे साथ क्यों नहीं जाओगी तुम? क्या मेरे कांटे लगे हैं? किट्टू रुद्र के पास आई, फिर रुद्र की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। क्योंकि तुम मेरे साथ बदतमीजी करते हो। जिस दिन मेरा रुद्र वापस आएगा उस दिन मैं तुम्हारी हाथों की हड्डियां तुड़वाऊंगी। ना तुड़वाया तो मेरा नाम भी कात्यायनी रुद्र प्रताप सिंह नहीं। किट्टू ने फिर से रुद्र को उंगली पॉइंट करते हुए कहा, तुम तुम जानते नहीं हो मेरे रुद्र को। वह बहुत गुस्सा करता है। उसके अंदर मैंने इतना गुस्सा झेला है ना, उसका गुस्सा तुम्हें पता है। अगर मैंने एक बार तुम्हारी शिकायत कर दी ना, रुद्र तुम्हें जमीन से जिंदा गाड़ देगा। रुद्र ने फिर से किट्टू की बाजू को पकड़कर कहा, मैं डर गया तुम्हारे पति से। अब चलो कोई बदतमीजी नहीं करूँगा। किट्टू ने फिर से अपना सर झटकते हुए कहा, ना तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी। शुभ को बुलाओ, मैं उसी के साथ जाऊंगी। किट्टू नशे में ड्रामा कर रही थी। यह देखकर रुद्र और गुस्सा आ गया। रुद्र ने कसकर अपने सर पर हाथ मार लिया, फिर किट्टू की बाजू पकड़कर पार्टी हॉल से बाहर ले जाने लगा। किट्टू इस वक्त छटपटा रही थी रुद्र की बाहों में, लेकिन रुद्र ने किट्टू का हाथ नहीं छोड़ा। किट्टू जैसे तैसे खींचकर किट्टू को पार्टी हॉल से बाहर ले आया, लेकिन किट्टू चलने के लिए तैयार ही नहीं थी। रुद्र अब इरिटेट हो गया था और उसने किट्टू को लगभग गोद में उठा लिया, लेकिन लेकिन किट्टू अपने पैर चला रही थी। किट्टू नशे में बड़बड़ा रही थी, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शुभ को बुलाओ, उसी के साथ जाऊंगी। तुम बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हो। तुमने मुझे अपने गंदे होठों से किस किया। रुद्र किट्टू को जैसे तैसे पार्किंग में ले आया, लेकिन किट्टू के हाथ पैर चलने बंद ही नहीं हुए थे। रुद्र ने किट्टू को गोद से उतारा और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ आने लगा।
लेकिन किट्टू ने रुद्र का हाथ झटक दिया और भागकर गई। रुद्र ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, अब जाकर घड़ी के दर्शन बोनट पर बैठेगी। ऐसे ही हुआ। किट्टू जाकर गाड़ी के बोनट पर लाथी पलाथी मारकर बैठ गई और वह चांद को देखने लगी। रुद्र किट्टू के पास ही गया था। रुद्र ने किट्टू से कहा, किट्टू, बोनट से उतरो, चलो मैं तुम्हें प्रताप हाउस छोड़ देता हूँ। किट्टू ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। अगर छोड़ूंगा ही नहीं तो मुझे रुद्र के पास छोड़ दो। रुद्र अब किट्टू की बटपट से इरिटेट हो गया था और वह बोला, तुम्हें क्या पता तुम्हारे पति कहाँ है? किट्टू ने नशे में रुद्र की टाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और रुद्र का बैलेंस एकदम से बिगड़ गया और उसने सहारा लेने के लिए बोनट के ऊपर अपने दोनों हाथ पैर रख दिए। किट्टू इन हाथों के बीच में थी। किट्टू का चेहरा रुद्र के चेहरे से बिल्कुल करीब था। किट्टू ने नशे की हालत में अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मेरे मेरे यहाँ पति हैं। रुद्र कुछ सेकंड तक किट्टू की आंखों में देख रहा था। रुद्र को समझ आता था कि किट्टू उसका इंतजार कर रही है, लेकिन आज भी रुद्र अपने प्यार से आगे अपने बदले को सब कुछ भूल गया था। किट्टू बोली, तुम्हें पता है रॉकी, मैंने रुद्र मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब उन्होंने मुझसे शादी की थी तब वह बहुत बुरे थे। मुझे बहुत सताते थे, बहुत परेशान करते थे और बहुत सारा काम भी करवाते थे। लेकिन फिर उन्हें मुझसे प्यार हो गया और फिर उन्होंने मुझे इतनी सारी खुशियाँ दे दी। मेरी बहन से मिलवाया, उन्हीं की जगह से मेरा एक परिवार है। किट्टू ने अगले ही पल रुद्र की टाई छोड़ दी और खींचकर रुद्र का चेहरा किट्टू के चेहरे के एकदम पास था। किट्टू अपने होठ रुद्र के कान पे ले जाकर बोली, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? बताओ रॉकी, किसी को बताना मत। मैं अपने पिता के साथ बहस एक बार भी इंटीमेट हुई है। यह सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राम राम जी।